नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। आज एक बड़े फैसले की बात करेंगे जो उन छात्रों पर सीधा असर डालेगा जो सिर्फ नाम के लिए स्कूल में एडमिशन लेते हैं लेकिन पढ़ाई पूरी तरह से कोचिंग से करते हैं। दरअसल सीबीएसई ने डमी स्कूलों पर सख्ती दिखाते हुए नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। अब जो छात्र नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते वो बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। आखिर सीबीएसई ने ये फैसला क्यों लिया? क्या ये छात्रों के हित में है या उनके भविष्य के लिए एक चुनौती है? अगर बात करें कि डमी स्कूल सिस्टम होता क्या है, तो कुछ छात्र स्कूल में सिर्फ नामांकन कराते हैं लेकिन कोचिंग क्लासेस पर निर्भर रहते हैं। सीबीएसई ने इसे शिक्षा प्रणाली के लिए नुकसानदायक माना है और अब इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है। नए नियमों के तहत अगर कोई छात्र 75% उपस्थिति पूरी नहीं करता तो उसे बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अब सिर्फ कोचिंग पर निर्भर रहने वाले छात्रों के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वो छात्र जो जेईई, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि क्या सीबीएसई का ये नियम उन छात्रों के लिए बाधा बनेगा? पेरेंट्स और छात्रों के लिए भी ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। असल में क्या स्कूलों की उपस्थिति अनिवार्य करना सही कदम है? क्या इससे बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि नीट, जेईई की तैयारी पर ज्यादा असर पड़ेगा? इसके साथ ही अगर किसी छात्र को बीमारी, पारिवारिक कारणों या अन्य किसी मजबूरी की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ता है तो उन्हें पहले से सीबीएसई से अनुमति लेनी होगी। स्कूलों को भी अब जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे अपनी उपस्थिति रिपोर्ट सही तरीके से भेजें। सीबीएसई अब हर छात्र की निगरानी करेगा जिससे डमी स्कूल मॉडल पूरी तरीके से खत्म हो सके। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोचिंग संस्थान इस नियम के बाद अपनी रणनीति में क्या बदलाव करते हैं। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सभी नियम छात्रों को नियमित स्कूल से जाने के लिए प्रेरित करेंगे या नहीं। अब सवाल ये भी उठता है कि इस फैसले का स्कूलों और कोचिंग संस्थानों पर किस तरह से असर पड़ेगा। क्या कोचिंग सेंटर अब छात्रों को नियमित स्कूल जाने के लिए मोटिवेट करेंगे या फिर इस फैसले के खिलाफ कोई नया रास्ता तलाशा जाएगा? वहीं स्कूलों को भी अब ये सुनिश्चित करना होगा कि वे छात्रों को सिर्फ दाखिला देकर ना छोड़ें बल्कि उनकी उपस्थिति और पढ़ाई पर भी ध्यान दें। इसके अलावा इस फैसले के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को भी समझना जरूरी है। जो छात्र सिर्फ कोचिंग पर निर्भर थे उन्हें अब स्कूल जाने की अनिवार्यता के कारण एक नई दिनचर्या अपनानी होगी। इससे उनकी मानसिक सेहत पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ साथ अब उन्हें स्कूल की अटेंडेंस और वहां की गतिविधियों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। वहीं कई स्कूल अब इस नियम का गलत फायदा भी उठा सकते हैं, जैसे जबरन ट्यूशन क्लासेस की मांग करना या उपस्थिति बढ़ाने के लिए अनावश्यक प्रतिबंध लगाना। ऐसे में सीबीएसई को सुनिश्चित करना होगा कि ये नियम छात्रों की भलाई के लिए लागू हो, ना कि उन्हें अनावश्यक दबाव में डालने के लिए। शिक्षा क्षेत्र में ये बदलाव एक नई बहस को जन्म दे सकता है। कुछ लोग इसे सही कदम मान रहे हैं जबकि कुछ इसे छात्रों की स्वतंत्रता पर पाबंदी बता रहे हैं। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।